नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है। 2022 के चुनाव से ही अखिलेश यादव ने पीडीए का मुद्दा उठा रखा है और अब जब 2024 के नतीजे सामने आए, 2024 के नतीजे आने के बाद यह पता चल गया कि पीडीए मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा रहा। इसी वजह से अखिलेश यादव ने 2027 के लिए भी पीडीए को समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र बना रखा है। पीडीए पंचायतें, पीडीए प्रहरी सम्मेलन, सब कुछ पीडीए के नाम पर। और अब इसी बीच अखिलेश यादव ने 2024 में जिस नौजवान पर भरोसा किया था, कौशांबी की सीट पर, वो पुष्पेंद्र सरोज सांसद बने। और अब पुष्पेंद्र सरोज जो युवा सांसद है, वो संसद में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज ने पासी अस्मिता का मुद्दा उठा दिया, पासी समाज के जो महापुरुष हैं उनका मुद्दा उठा दिया संसद में। क्या कुछ कहा पुष्पेंद्र सरोज ने, मैं वो भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो पासी समाज है, वो तकरीबन जो उत्तर प्रदेश की आबादी है उसमें 3.5% के आसपास है। लेकिन अगर दलित समाज में उसकी आबादी को समझने की कोशिश की जाए तो वो 15% के आसपास माना जाता है। अगर असर की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अवध की बेल्ट में एक खासा असर दिखाई पड़ता है, पूर्वांचल में असर दिखाई पड़ता है। लगभग 100 से 110 सीटें ऐसी हैं जहां पासी समाज का असर दिखता है, वो निर्णायक स्थिति में होते हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में पासी समाज के कई नेताओं पर भरोसा किया। जैसे आप जानते हैं, अयोध्या की सीट पर अवधेश प्रसाद पासी, कौशांबी में पुष्पेंद्र सरोज, मछली शहर की सीट पर प्रिया सरोज, लालगंज की सीट पर दारोगा प्रसाद सरोज, और इसके अलावा अगर आप देखें तो मोहनलालगंज जो लखनऊ के पास की सीट है, वहां भी अखिलेश यादव ने जो भरोसा किया, वो भरोसा किया पासी समाज से आने वाले व्यक्ति पर, यानी आर.के. चौधरी पर। और इसका ये असर देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में जो पासी समाज था वो पूरी ताकत से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ जुट गया। और अब मैं चाहता हूं कि आप पुष्पेंद्र सरोज की वो बात सुनिए जो उन्होंने पासी समाज की अस्मिता के लिए उठाई है, उनके सम्मान के लिए संसद में उठाई है। संसदीय क्षेत्र में तोड़ी गई है। आप जाने का काम नहीं करते, आप देखने का काम नहीं करते। यहाँ तक विचारों को भी गला घोट करके दबाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलता हूँ कि अगर 10 सांसद यहाँ पे आवाज उठाने का काम करें तो सदन को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपसे अनुरोध है, आप जाइए, देखिए, मूर्ति तोड़े जा रही है, आप वहाँ पे खड़े रहने का काम करिए। अगर संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लोगों के साथ खड़े रहने का काम करिए। बहुत भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस संघर्ष को दिशा दी और माननीय श्री कांशीराम जी ने उसे राजनीतिक शक्ति में बदलकर वंचित समाज को सबसे बड़ी आवाज देने का काम किया। उन्हें आज तक वो राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार है। उदा देवी पासी ने 1857 के संग्राम में अद्भुत वीरता दिखाई। मदारी पासी ने किसानों के हक के लिए आवाज उठाई और महाराज बिजली पासी, महाराज लाखन पासी, महाराज सातन पासी ने समाज को नेतृत्व दिया। इस परंपरा में रानी अवंतीबाई लोधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीरगति को चुना और अहिल्याबाई होलकर जी ने सुशासन, धर्म और समाज के पुनर्निर्माण का आदर्श प्रस्तुत किया। उसके बाद आज़ाद भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस संघर्ष को दिशा दी और माननीय श्री कांशीराम जी ने उसे राजनीतिक शक्ति में बदलकर वंचित समाज को सबसे बड़ी आवाज़ देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात आज 0 आवर में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 सांसदों ने उठाई है, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे श्रद्धेय नेताजी हो, चाहे माननीय कांशीराम जी हो, उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उन पे अपमानित किया जाता है, या फिर आपके संसदीय क्षेत्र में तोड़ी गई है, आपके संसदीय क्षेत्र में तोड़ी गई है। आप जाने का काम नहीं करते, आप देखने का काम नहीं करते। यहाँ तक विचारों को भी गला घोट करके दबाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलता हूँ कि अगर 10 सांसद यहाँ पे आवाज उठाने का काम करें तो सदन को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी इस सरकार से मांग है कि माननीय कांशीराम जी को, इस सरकार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और जितने भी हमारे पासी समाज है, अन्य वंचित वर्ग के सभी महापुरुषों को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिए। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप जाइए, देखिए, मूर्ति तोड़े जा रही है, आप वहां पे खड़े रहने का काम करिए। अगर संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लोगों के साथ खड़े रहने का काम करिए। बहुत बहुत। अब दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है
कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव पीडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पीडीए इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर पासी समाज उत्तर प्रदेश में जिस तरह वो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, अगर वैसे ही वो विधानसभा चुनाव में भी साथ रहता है तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।